सस्ता सौदा है। जिन जिन ने दान कर दिया, बहुत सस्ता सौदा कर लिया। बहुत बड़े व्यापार को रूप में प्राप्त होने वाला लाभ जो होता है, उससे भी ज्यादा लाभ आपके लिए अर्थ के रूप में तो है ही, परमार्थ के रूप में भी मिलने वाला है। कई बार सोचने में आता, थोड़ा बहुत जब दिन में शांति मिलती, वैसे तो शांति तो अंदर है ही, लेकिन बाहर के लोगों से शांति मिल जाती, तब लगता कितना सौभाग्य इन लोगों का है। तुमने इस जीवन में कोई पुण्य नहीं किया होगा जो आपके लिए तुम्हें तो मिल रहा है। कई भवों की तपस्या लगी होगी तब जाकर के तुम मुंगावली में पैदा हो पाए और यहां पर गुरुदेव आकर के तुम्हें इतने बड़े उपहार देकर चले गए। कई भवों की तपस्या लगी होगी। इस जीवन का तो पुरुषार्थ तुम्हारा ऐसा होगा ही नहीं। तुम छांट लेना, सोच लेना अपने तुमने कौन सा पुरुषार्थ किया ऐसा। महाराज रोज तुम धर्म ध्यान करते, रोज तो पूजन अभिषेक करते, हाँ इतने से करने से कुछ नहीं। ये तो तुम्हारे लिए जो पुराना पुण्य उदय में आ रहा था, उस पुण्य को बचाए रखने के लिए आवश्यक थी, नहीं तो वो भी चला जाता। ये जो कर रहे हो इसलिए कर रहे हो कि जो आए वो व्यर्थ ना चला जाए, हमारे काम आ जाए, नहीं तो वो भी व्यर्थ चला जाएगा तो पहले है। तो इस सब को बचा करके आपने, नहीं तो हमने सुने गुरु जी के संग में जब इस जून जुलाई का महीना होता था, उस समय कहां कहां से लोग निवेदन करने नहीं आते थे चातुर्मास के लिए। बसें की बसें भर के लाते, लेकिन पुण्य के मामले में बेबस हो जाते हैं। 10-10, 15-15 साल से आ रहे हैं निवेदन करने, लेकिन एक बार भी चातुर्मास नसीब नहीं हुआ। और 2-4 स्थान तो ऐसे घड़ों घड़ों उनको पता नहीं कौन सा 2-4 स्थान हैं ऐसे। बंडा है, खुरई है, मुंगावली है, और 2-4 स्थान और भी हैं, गुना, आरोन, अशोकनगर हैं। ये तो बिल्कुल भरमार है, यहाँ पैक रहता है। साधु निकल नहीं पाते कि दूसरे के आने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अब जो संभावनाएं बनी हैं वो आपके जीवन की भावनाओं को और उत्कृष्ट बनाने के लिए बनी हैं। अब तुम्हारे निवेदन से साधु जितने आए, तुम्हारे संवेदन से जितने साधु आए, अब तो वो ऐसे तीर्थों का संवेदन अपने हृदय में करने के लिए जब आएंगे, तो तुम भले ही उनसे निवेदन करो या ना करो कि तुम वाचना कर लो कि चातुर्मास कर लो, यदि ऐसा अद्भुत तीर्थ बन जाएगा तो किसका मन नहीं करता है ऐसे स्थानों पर साधना करने का। जगदलपुर जब हम लोग जा रहे थे, तो जगदलपुर जाते समय पूरा नेक्सलाइट बेल्ट से हम लोग गए। 2 बार गए जगदलपुर, एक बार पूज्य गुरुदेव के साथ, दूसरी बार पूज्य योग सागर जी के साथ। तो पहली बार तो गए थे हाईवे से, लेकिन दूसरी बार हम लोग रिस्क लेके गए थे नेक्सलाइट बेल्ट से, वो चूंकि रास्ता पास पड़ता। लोगों ने कहा महाराज प्लीज उसी रास्ते से चलिए जहाँ से आचार्य जी गए थे, यहाँ पर रिस्क बहुत है। हमने कहा अपने को काई की रिस्क, कोई छुड़ाएगा तो क्या छुड़ाएगा, अच्छा है पिच्छी छुड़ाएगा अभी तो साथ में हो जाएगा, बाकी छुड़ाने लायक तो कुछ नहीं। नहीं महाराज आप अकेले थोड़े ही ना हैं, बाकी सब जनता है। जनता क्यों हमारे पीछे आना चाहती है, जनता ना आए, चलो ठीक कोई बात नहीं। बीच और चूंकि हर 2-2 किलोमीटर के बीच में मिलिट्री कैंप, हर 2 किलोमीटर के बाद जिस रोड से हम लोग गए मिलिट्री कैंप लगे। वो मिलिट्री के जो भी जवान हैं वो जो गश्त लगाते, पेट्रोलिंग करते, तो 2-2 मीटर दूर से अचानक कोई मान लो किसी ने कुछ अपराधी तत्व ने विस्फोट कर दिया, तो सारे मिलिट्री की जो बटालियन है वो समाप्त ना हो, 2-4-10 ही ऐसे दूर दूर करके करते। ऐसा घोर नेक्सलाइट बेल्ट, घनघोर जंगल। तब लगा साधुओं के योग स्थान तो यही है, जहां पर कुछ नहीं, सिर्फ बात वीराना। फिर जगदलपुर तो पहुंच गए, उसके बाद उसके आगे और जाना था। गीदम स्थान है एक, नाम सुना होगा आपने, जगदलपुर से लगभग 70-75 किलोमीटर दूर है। और उस तरफ ही छत्तीसगढ़ के बिल्कुल एकदम बस्तर का एंड है वो। उसके चूंकि इसलिए जाना था वहां पर, पूज्य गुरुदेव ने भी कहा था कि पिछली बार गीदम छूट गया था, उन लोगों की बहुत मांग थी। मुश्किल से 17 घर की समाज, कितने 15-17 घर की समाज है,
और अलग से जाना है। गुरुदेव ने भी कहा था देख लेना यदि हो सके तो, ऐसा कोई नहीं कहा था कि जाना ही है, लेकिन देख लेना, और इतना ही कहना पर्याप्त था कि ठीक है 70 किलोमीटर जाना। अब दो रास्ते थे, एक तो हाईवे वाला है और दूसरा रास्ता था जहां पर कुछ ऐसे मनोरम स्थान, मनोरम का मतलब आप लोगों को मनोरम नहीं, जहां पर वाटरफॉल, तीर्थगढ़ नाम का एक स्थान, और वाटरफॉल ऐसा कि 7 स्टेप में, आपके जो ये भदभदा और ये बेड़ा घाट तो एक स्टेप में गिरता है, वहां पर 7 स्टेप में गिरता है, काफी ऊंची पहाड़ी से वाटरफॉल। 3 स्टेप तक तो आप जा सकते हैं, बाकी 4 स्टेप तो इतनी खाई में है कि वहां जाना ही मुश्किल है। ऐसा था स्थान, नाम तीर्थगढ़ है, कोई आसपास कोई बस्ती नहीं, कोई रेस्टोरेंट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ शांति। तो लोगों ने कहा, बोले महाराज एक रास्ता वो है, तीर्थगढ़ होके चलें तो ठीक है। तो योग सागर महाराज जी ने कह दिया समझ लो तुम लोग क्या है। तो ठीक है, हमने कहा देखते हैं क्या है। तो ये लोग कहने लगे महाराज जी हाईवे से चलते हैं, और फिर हाईवे से 18 किलोमीटर अंदर जा करके तीर्थगढ़ करके वापस लौट के वहां से आ जाएंगे। हमने कहा इसलिए नहीं जाएंगे, कोई तीर्थ होता तो बात अलग थी, वाटरफॉल देखने क्यों जाएं, रास्ते में पड़ता है दिख जाए तो अलग बात है, लेकिन उसके अलग से जाएं नहीं। महाराज आप चलो तो सही, हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए वहां पर, ऐसा नहीं। तो महाराज फिर यहां से तो जाना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? अब ये तो आप जिस रास्ते से आए थे जगदलपुर तक, वो तो फिर भी थोड़ा सा रहम वाला था, ये तो और खतरनाक है। क्या खतरा है? एक व्यक्ति बोला, बोले हमारी 40 साल से जमीन है उस रास्ते में, एकड़ों जमीन है, हम देखने तक नहीं गए। हमने कहा हम दिखा देंगे चलो। नहीं महाराज बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात, जगदलपुर के पंचकल्याणक में भगवान प्रतिष्ठित होकर के जाने थे, रथ में सवार होकर के, बड़े भगवान। महाराज ने भगवान को कैसे लेके जाएं, कुछ ऊंच नीच हो जाए तो। हमने कहा भगवान को आप लोग सीधे हाईवे से ले जाओ, हम लोग वहां से आगवानी कर लेंगे। नहीं महाराज भगवान तो आप लोग के साथ ही चलेंगे, पैदल विहार करेंगे। तो हमने क्या करना चाहते, हमने कहा ऐसा करो तीर्थगढ़ छोड़ो, अपन सीधे सीधे चलते। नहीं महाराज वहां तो चलना ही है। तो दोनों बातें ऐसे कैसे हो सकती हैं? रास्ते में पड़ेगा तो जाना ठीक है, बाकी अलग से तो उसके लिए क्यों जाएं? उन्होंने फिर साम दाम दंड भेद सारी नीतियां अपना ली, और सारी नीतियां अपनाने के बाद फिर जब ये तय हुआ कि नहीं महाराज चलो ठीक है, तुमने कहा सुनो, जहाँ तक महिलाओं की बात है, बच्चों की बात है, उन लोग को नहीं लाना, हम लोग के साथ ब्रह्मचारी थे उस समय, उन्होंने सब संभाल लेंगे, एक दिन की तो बात है, बीच में नहीं भी हुआ तो उपवास कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं महाराज ऐसा नहीं। अब देखो शाम को बीच में कहीं हॉल्ट हुआ, फिर तीर्थगढ़ सुबह पहुंचना था, तो जिस स्थान पर रुके वहां कुछ रात भर, हमने कहा तुम लोग सुनो, तुम लोग आराम से सोना, भगवान की सुरक्षा करने की जिम्मेवारी हम लोगों की है, भगवान प्रतिष्ठित हम लोगों ने की है, तो हम जिम्मेवारी हम रखेंगे, तुम तो सिर्फ धर्म ध्यान करना गीदम पहुंचने के बाद। आद हिद पर हिदादो आद हिदम सुट्टू का आदपम। स्वामी कुंद कुंद कह गए इस बात को कि अपना हित कर लेना चाहिए, संभव हो तो सामने वाले का हित भी कर लेना चाहिए, लेकिन जब अपने हित और सामने वाले के हित में से दोनों में से एक के हित की करने की बात हो तो अपना हित अच्छे से कर लेना चाहिए। महाराज ये तो स्वार्थ की बात हो गई, अभी तो आप परमार्थ का उपदेश देते थे, अब स्वार्थ की। परमार्थ का उपदेश देते भक्त भी स्वार्थ पहले लक्ष्य में रहता है। क्यों? तुम यदि सही रास्ते लग जाओगे, ये सही रास्ते लगाने का भला तुम्हारा जो होगा, ये भला लगाने का जो कर्तव्य है, ये कर्तव्य मेरे लिए उन्हीं परमात्मा की एजेंसी से एजेंट के रूप में मिला हुआ है, जो परमात्मा बनने का लक्ष्य मैं लेके आगे चला हूं। यदि परमात्मा बनने का लक्ष्य नहीं होता तो परमात्मा की एजेंसी को लेते क्या आचार्य भगवान? और जब वो एजेंसी नहीं लेते तो अपने इतने एजेंट तैयार करते क्या, जो आज आपके यहाँ 3 महाराजों के रूप में आए? नहीं। तो लक्ष्य तो परमात्मा बनने का है, उस परमात्मा बनने के मार्ग में जो जो भी कर्तव्य होते हैं वो कर्तव्य निभाते वक्त भी उसी रास्ते पर हम बढ़ रहे हैं, ये विश्वास होने लग जाता। और जब ये होने लग जाता है तब जाकर के धीरे धीरे दूसरों के हित की बात करते वक्त भी अपना ही हित हो रहा है, ये समझ में आने लग जाता। और जो सोचे हमें अपना कुछ नहीं चाहिए, सामने वाले का अच्छा हो जाए,
तुम्हें जब खुद का ही भले की चिंता नहीं है तो दूसरों का भला तुम कैसे कर लोगे? खुद का भला लक्ष्य में हो, लेकिन इसलिए तो महाराज हम खुद का भला लक्ष्य में रखते हैं तो कह देते हैं अभी हम दान नहीं कर सकते, पहले हमारा मकान बन जाए, पहले हमारी दुकान बन। ये खुद का भला कर रहा, खुद जाना कहां तूने? मकान दुकान को खुद मानने वाला ना खुद को समझ पाया ना खुदा को समझ पाया। खुद को डंडा लगाए तब जाके खुदा बनता। कब बनता? खुद में एक डंडा लगा दो, वो डंडे की बात कर रहे। हाँ, खुद में एक डंडा लगाने से खुदा बनता और खुद में अच्छे डंडा लगाने से ही खुदा बनता। दूसरों को डंडे दिखाने वालों, खुद को डंडे तो दिखाओ। खुद को कैसे दिखाएं महाराज? हा दुट्ठ कयम हा दुट्ठ चिंतियम भासियम च आदुट्ठम अंतो अंतो डज्जम्मी पच्छत्ता मेण वे अंतो। साधु उठते ही साथ भगवान का नाम, बाद में पहले खुद का नाम लेता। मैं पापी हूं, दुरात्मा हूं, मायावी हूं, लोभी हूं, निष्ठुर हूं, मेरे द्वारा जो किया दुष्कृत, ये सारे शुरुआत में ही आप लोग कहोगे सुबह सुबह ले प्रभु का नाम, ये गाते हो। और जिनका नाम हम ले रहे हैं वो क्या गाते? पापिष्ठीन दुरात्मना जड़दिया माया बिना लोभिना। क्या अजीब बात है। हम जिनका नाम ले रहे वो खुद को पापी कह रहे, तो पापी का नाम ले रहे क्या? तुम यदि जिनका नाम ले रहे उनको पापी मान के लोगे तो तुम्हारा भला नहीं होगा। और तुम जिनका नाम ले रहे वो खुद को यदि धर्मात्मा मान लेंगे तो उनका भला नहीं होगा, उनको तो पापात्मा मानना पड़ेगा, तब जाके भला कर पाएंगे। क्योंकि पाप जब तक समझ में नहीं आएंगे उनका निरस्कार कैसे करेंगे? महाराज 5 पाप तो छोड़ दिए, हाँ ये 5 पाप तो छोड़ दिए, लेकिन इसके बाद जो साधना चल रही है और ढूंढ ढूंढ करके, वैसे परिग्रह तो 10 प्रकार के होते हैं, वो तो दीक्षा के समय छूट गए। अब कौन सा परिग्रह रह गया? कर्मों का परिग्रह, कषाय का परिग्रह। कषाय, हाँ संजुलन कषाय है, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अंतर्मुहूर्त तक टिकती, उसके बाद नहीं रहती, लेकिन अंतर्मुहूर्त में भी बड़ा रूप दिखती है। हाँ, कुछ लोग सोच सकते हैं महाराज कितना गुस्सा कर रहे थे वो महाराज, उससे तो हम ही अच्छे शांत तो रहते हैं। हाँ, उनकी अग्नि ऐसी है, कभी आपने देखा? कब जब लैंप भभक जाता है ना, तो लैंप तो नीचे रहता है, आग ऊपर रहती है, बीच में गैप रहता। क्यों? वो गैस बन जाती और तुरंत समाप्ति हो जाती। और राख के नीचे दबी हुई अग्नि कैसी होती? ऐसा लगता है बिल्कुल ठंडी पड़ी है। थोड़ा कोरे दो तो आप लोग की अग्नि राख के नीचे दबी हुई अग्नि की समान होती है, और साधु की अग्नि भभकने वाली अग्नि, भभकी और समाप्त, अंतर्मुहूर्त में समाप्त। तुम्हारी वर्षों तक भी नहीं दिखने वाली, थोड़ा सा करो दो, बीरबल की खिचड़ी ऐसी होती है। तो ऐसा साधु खुद को पापी ना माने, खुद को दुरात्मा ना कहे, तो फिर प्रतिक्रमण कैसे करे? और तुम यदि उनको मानने लग जाओ तो तुम फिर कबाड़ा कर जाओ अपने। इसलिए वो तो नाम लेंगे खुद को अपने पापी के रूप में, लेकिन तुम उनको नाम लोगे भगवान के रूप में। 5 में से 3 परमेष्ठी तो साधना ऐसी कर रहे हैं जो अभी अपने अंदर के बुराइयों को निकालने के रूप में कर रहे हैं। 1 परमेष्ठी हैं जो बुराइयां निकल चुकी हैं, लेकिन बुराइयों के फल के रूप में अभी संसार में अरहंत परमेष्ठी। मात्र 1 परमेष्ठी हैं जो कर्मों से भी अतीत हो चुके हैं और संसार से भी अतीत हो चुके हैं। 4 तो संसार में ही हैं, लेकिन संसार में रह करके भी वही परमात्मा के समान उनको आदर देना तब आया है जब उन्होंने अपने आप को धर्मात्मा नहीं, परमात्मा नहीं, पापात्मा कहकर के उन पापों को दूर करने का बेड़ा उठाया है। 5 पाप अलग वस्तु है, लेकिन 5 पापों के परिणाम के रूप में आने वाले जो परिणाम हैं उनसे लड़ने की साधना अलग वस्तु है। ये साधना जब होती है अद्भुत काम होता है। आज धीरे धीरे करते करते मुकाम तक पहुंच ही गए। हम सोच रहे थे बाहर का कोलाहल ज़्यादा हो रहा है, इन तक आवाज़ पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, लेकिन तुम तक तो आवाज़ पहुंच गई। जो घर में बैठे सुन रहे हैं उन तक भी पहुंच रही होगी।
क्योंकि आज विषय दान का तो नहीं आया, लेकिन तुम्हारे अंदर की बुराइयों का दान कैसे करना ये अवश्य आया है। रिश्तों में तार तार होना अभी ये आगे चलता रहेगा, क्योंकि इन भिरंगियों ने रिश्तों को तार तार करने लायक इतने आयाम जोड़ दिए हैं, इतने आयाम जोड़ दिए हैं। अब बताओ, जब ये सारी व्यवस्थाएं कंपनी के रूप में सामने आने लग गई कि कंपनियां अर्थी के सामान की, अब दुकान, एक दुकान लिखा था रास्ते में, महाराष्ट्र की बात है, मैयत की दुकान। हमने कहा जी क्या होता, मैयत सब तो समझते तो हैं, हम समझे मराठी में कुछ बोला जाता होगा। हमने कहा मैयत का मतलब क्या होता है? बोले महाराज जी वही जो आप जानते हैं। तो ये दुकान, महाराज यहाँ सब सामान मिलता है। चलो कम से कम ये तो फिर भी ठीक थी, मैयत की दुकान। अब जब कंपनी खुल गई कि उसमें कांधे देने वाले भी मिलेंगे आपको, खारी वापस लौटाने वाले भी मिलेंगे, और फिर उसका इन लोग क्या होता ना गंगा में सड़ाने वाले, वो सब भी मिलेंगे, ये सब व्यवस्थाएं, तो फिर आप क्या करोगे? हम तो सिर्फ मात्र चेक दे देंगे कि अब वो कहाँ पहुंच गया इसकी बात नहीं है, हमने तो अपना पहुंचाना बता दिया। ये रिश्ते तैयार हो रहे हैं उन्हीं रिश्तों के माध्यम से जिन रिश्तों में आपने अपने घर के फरिश्ते को हवाले करके आए, इन्हीं विद्यालयों में। और ये आम ट्रेंड हो गया आज आपके लिए। जब तक आपके बच्चे 20 साल तक के होंगे ना, तब तक ये ट्रेंड यहाँ भी आ जाएगा, क्योंकि 20 साल पहले वो चीज़ें जो उसके 20 साल पहले शहरों में थी आज यहाँ आ चुकी हैं। तो अब शहरों की चीज़ें अगले 20 साल में यहाँ आ जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं, हो जाएगा। अब नागपुर में अर्थी वाले नहीं, सब गाड़ी आती है, सब आपको अपने घर से गली के बाहर तक निकालना है उनके लिए। उसके बाद गाड़ी रखो, वहाँ से सीधी जाती है 3-4 किलोमीटर दूर, सब उसके बाद बाइक से जाते हैं, कार से जाते हैं। और काय में जा रहा है? अंत्येष्टि में जा रहा है। दिख रही नहीं रही, ना लकड़ी दिख रही, ना आदमी दिख रहा है, गाड़ियां दिख रही हैं ना, ये समय लोग भर के जा रहा है बस। क्योंकि अक्सर होता क्या था, जब आहार के बाद लौटते थे तो कुछ स्थान ऐसे थे जहाँ पर उनका रास्ता होता था, तो उन लोग को बना के रखी थी, जब तक महाराज के आहार ना हो जाए तब तक नहीं ले जाना। और जैसे ही महाराज के आहार हो करके आए जिस स्थान से, 2-3 स्थान ऐसे थे वहाँ पर, तो बस उस समय लौटते वक्त वो दिखते थे, ये क्या, ये जा रहा स्वर्ग वाहन। पीछे कौन जा रहा है? ये देवतागण जा रहा है। स्वर्ग कौन जाते हैं? देवतागण। हाँ, स्वर्ग वाहन में अंदर बैठा है इंद्र, और पीछे जा रहे हैं गाड़ी से देवतागण जा रहे हैं। हमने कहा बाद पूरा स्वर्ग धरती पर उतर आया। हाँ, जब आज घर नरक बनने लग गए हैं तो देवताओं को भी धरती पर उतरने की जिद पैदा हो गई है। ये अंदर की संवेदनाएं खत्म होने का परिणाम है। इसलिए संवेदनाएं जीवित रहें तो आपके निवेदन से साधु यहाँ आते रहें, इसके इंतजाम कर लो। और इसका इंतजाम करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, जल्द से जल्द अपने क्षेत्र का निर्माण कर लो। अहिंसा परमो धर्म की